नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पेट का ये नया लेक्चर आप लोगों के आगे है। अक्टूबर में जो ये परीक्षा होने जा रही है पेट की, उससे पहले करंट अफेयर जो कि इसका बड़ा पोर्शन है, 10 मार्क्स का आपका आएगा 100 में से। और ये 10 मार्क्स चाहे कोई पहली बार एग्जाम दे रहा है, चाहे कोई कितना पुराना है, उस सबके लिए ये पोर्शन नया होता है। और बहुत बहुत इजीली हम इसको बहुत आसानी से 8 से 9 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं पेट के स्तर में। पेट के एग्जाम में लोग सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के हिसाब से। और जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ रहा है। एक और बात, डेली बेसिस वाले करंट अफेयर के लफड़े में मत पड़ो, वो आपका बहुत एक समय ले लेगा और अननेसेसरी आपको लोड पड़ेगा, बिकॉज और सब्जेक्ट भी आपको करने हैं। जितना करंट मैं करा रहा हूँ उससे लगभग आपका चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लगभग चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए ये लगातार जो लेक्चर आ रहे हैं उसको जरूर देखते रहिएगा। और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, प्लीज़ उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। एक पेट के लिए कॉपी बना लीजिए पतली सी, पेट एम कृति यूपी ट्रिपल एस सी पे जो भी आपको कंटेंट हो रहा है पेट के लिए, उसको करते जाइए। आप देखेंगे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से, कम समय में ज़्यादा चीज़ें। पंडित भजन सोपोरी, ये इनका क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल ही में जून में इनका निधन हुआ था। पंडित भजन सोपोरी कौन थे? संतूर वादक थे बच्चे, बहुत फेमस। संतूर एक वाद्य यंत्र जो होता है उसको बजाते थे और बहुत प्रसिद्ध थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है, डेथ हुई है। ये किस स्टेट से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जम्मू कश्मीर, संतूर वादक, पंडित भजन सुपोरी। अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए अपन इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी प्राइज। ग्लोबल एनर्जी प्राइज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा पुरस्कार ऊर्जा के क्षेत्र में, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक नहीं, इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, जो कि ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं और जिनका नाम है कौशिक राजशेखर। इनको ये पुरस्कार 2022 का दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना होगा, जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई अगर अचीवमेंट प्राप्त करता है तो वो क्वेश्चन लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज़, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, कैसे भी करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, बिकॉज इस पे जो भी लिमिटेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और अपने पेट वाले ग्रुप में जहाँ भी आप इसको पढ़ते हैं और फ्रेंड्स हैं, वहाँ इस चैनल को जरूर भेजिएगा। ये क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर। देखिए, आईसीसी ना बेसिकली हर मंथ का ऑलमोस्ट अपना बेस्ट प्लेयर को लिस्ट करती है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिकेट को मैनेज करती है, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। जुलाई माह के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 माह वाला ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जुलाई माह के लिए बेस्ट क्रिकेटर में मेल में प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के हैं, नाम से पता लग जाएगा आपको। श्रीलंका ने भी हाल ही में एशिया कप भी जीता भाई, पाकिस्तान को हरा के, और इंडिया को तो क्रश ही किया उन्होंने। और एमा लैम्ब, ये इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। जून में बेस्ट्रो को मिला था, इंग्लैंड के, है ना, तो याद रखना भाई, ये पुरुष वर्ग, ये महिला वर्ग में जुलाई माह का बेस्ट प्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली डॉक्टर योजना। ऐसी योजनाएं पूछी जा सकती हैं, फैमिली डॉक्टर जो वेलफेयर स्कीम से जुड़ी हों। फैमिली डॉक्टर योजना बेसिकली शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या है, इसमें पधना मंडल जो इनका एक जिला है, वहाँ से इस योजना को शुरू किया गया है। और इसमें क्या है कि जो लोगों का इलाज होगा, जो इलाज के लिए लोग आते हैं, उनके इलाज के 1 हफ्ते के बाद उनकी वेलबींग जानने के लिए जो हॉस्पिटल के स्टाफ में से लोग जाएंगे उनके घर पे, उनका हालचाल पूछने के लिए कि आप कैसे हो। और इस योजना को दिया गया है फैमिली डॉक्टर योजना। एक तरह से डॉक्टर और जो पेशेंट है उसके बीच में संवाद थोड़ा इम्प्रूव हो सके, भरोसा जग सके, चीज़ों का और बेटर टेक केयर हो सके, इसके लिए ये बहुत ही एक अच्छी योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देश में एक नया हवाई अड्डा खुला है, अभी ऑपरेटिव हुआ है, जो नाम है देवघर हवाई अड्डा। कहाँ है ये? झारखंड। देवघर बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पे कि बाबा धाम, है ना, के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल जगह है। तो लेटेस्ट हवाई अड्डा देवघर हवाई अड्डा, जिसकी पहली उड़ान कलकत्ता से देवघर के लिए शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एक
बहुत बड़ी कंसल्टेंट कंपनी के साथ समझौता किया है। पेपर में क्वेश्चन ये दिख रहा है मेरे को आता हुआ, और इस कंपनी का नाम क्या है? डेलॉयट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन करने के लिए कंसल्टेंसी के साथ समझौता किया है जिसका नाम है डेलॉयट। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर पॉलिसी। भारत में सेमीकंडक्टर पॉलिसी, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम काफ़ी हो रहा है। कोरोना में आप लोगों ने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर की अचानक से कमी हो गई थी। सेमीकंडक्टर एक ऐसे वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा रूल होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में, खासतौर से कारों के निर्माण में, अलग अलग चीज़ों के निर्माण में। तो भारत में सेमीकंडक्टर बेसिकली बनते नहीं है, ज़्यादातर चीन में, ताइवान में, ऐसी जगहों में बनते हैं। तो भारत अब सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है और भारत ने इसके लिए काफ़ी बड़ी पैमाने पर कार्य करने शुरू कर दिए गए। और इसी में भारत का पहला राज्य हुआ है गुजरात, जिसने अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू कर दी है 2022 से 27 की। गुजरात तो देश का पहला स्टेट होने जा रहा है जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अभी अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप संपन्न हुई है भाई, और पहली बार कोई भारतीय है जिसने सिल्वर जीत लिया वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, नन अदर देन नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा चैनल है, पहली बार अगर आए हैं तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए डेडिकेटेड रहेगा। यूपी ट्रिपल एससी के लिए आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में एक शानदार थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता है। ये पहले भारतीय हैं जो कि इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल पाए हैं। नेक्स्ट, वी प्रणव, इंपॉर्टेंट नाम है, भारत के 75th ग्रैंड मास्टर, ठीक है। ये फीडे की जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था होती है जो शतरंज को मॉनिटर करती है, ठीक है, उसके द्वारा इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है। भारत के में अब 75 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, 16 वर्ष के हैं, ठीक है। अभी चेस ओलंपियाड भी भारत में हुआ था हाल ही में चेन्नई में, उसको भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, महिला हॉकी वर्ल्ड कप अभी आयोजित हुआ था स्पेन में। विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप FIH के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा महिला विश्व कप आयोजित किया गया, जिसको जीता नीदरलैंड ने। हराया किसको? अर्जेंटीना को। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया थी, जर्मनी को हरा के। भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, भारत 9वें स्थान पे था, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट, यूनेस्को की एक सूची होती है इम्पॉर्टेंट या संकटापन विरासतों की ऑब्जर्वेटरीज, मतलब ऐसी वेधशालाएं जो संकट में हैं, जो खत्म होने का कगार है, वेधशालाएं जो एस्ट्रोनॉमिकल काम के लिए, खगोलीय काम के लिए यूज होती हैं। ऐसी ही सूची में भारत की एक वेधशाला को शामिल किया गया है, और वेधशाला है वो LS कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में, है ना। वहाँ के प्रोफेसर्स के द्वारा स्थापित की गई थी काफ़ी पहले, और इसको संकटापन ऑब्जर्वेटरी का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट के द्वारा, और ये शामिल हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र बैंक जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल है, फॉर्च्यून 500, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा ये सूची जारी की जाती है विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की, जिसमें कि भारत की 9 कंपनियां इसमें शामिल हैं 500 की लिस्ट में, जिसमें सबसे ऊपर है LIC 98 नंबर पे, ठीक है, LIC, और 236वें नंबर पे आपका SBI है, ठीक। इसमें रिलायंस भी शामिल है, तो टोटल 9 कंपनियां शामिल हैं। एकमात्र बैंक जो है वो SBI है, ठीक है। LIC अपनी रैंकिंग में इंडिया में सबसे ऊपर है 98 नंबर पे। चलो नेक्स्ट, अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व कहाँ है? क्यों न्यूज़ में है ये? बिकॉज हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है ऑलरेडी। तो तमिलनाडु का अगस्त्य मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व था, इस अभी एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, ये योजना कहाँ शुरू की गई बेटा? विद्यारथ असम में। असम में चलता फिरते स्कूल होंगे जो कि उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगे, मुख्य धारा में लेंगे, जो कि शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं। उनको 10 महीने इसी सिस्टम के द्वारा एजुकेशन दी जाएगी, उसके बाद फिर इनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ऐड किया जाएगा। तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स ये अपने आप में बहुत यूनिक है ये, ठीक है। तो आज के करीब 15 से 16 करंट अफेयर करा दिए इस छोटे से समय में। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आ रहा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।